Hello student, I am Tamanna from Vishwashnav Sharda Public School Bhuna. Today we will revise chapter number 7 of class 7. Chapter name is Climate and Adaptation. आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और कल इस पर बेस्ड आपको टेस्ट मिलेगा। और जिन स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट कर सेंड किया था उन्हें आज उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जिन्होंने 9 का सेंड किया था उन्हें तो उसके मार्क्स मिल गए हैं, बट चैप्टर 8 वाले कल मिलेंगे। आज मिल जाएंगे आपको चैप्टर 8 वाले। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 रिवाइज करते हैं, कल उस पर बेस्ड टेस्ट मिलेगा। तो वही प्रोसीजर है, तो आप लोग टेस्ट कर सेंड करेंगे, बट आपको चेक होके नेक्स्ट डे ही मिलेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं कि टेस्ट सेंड कर देते हैं, उसके बाद मैम प्लीज चेक। तो स्टूडेंट ये याद रखना कि आपको उससे नेक्स्ट डे ही मिलेगा। तो लेट मी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। सीजन अकर बिकॉज ऑफ। सीजन किसकी वजह से बनते हैं? बिकॉज ऑफ अर्थ टिल्ट। द क्लाइमेट इज द वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर मैनी डिकेड्स। अ हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। Which of these is not a weather element? Distance from the sun. In what way do animals adapt? Physically, in size or shape of the body, behaviorally, change in the body function, all of these. तो क्या है, किस तरह से अडेप्ट करते हैं? All of these. Which of these help a camel to live in desert? डेजर्ट में रहने के लिए कौन हेल्प करता है कैमल को? A hump that store fat and water. Which of these is an adaptation of a polar bear? तो polar bear के पास तो ये सभी होते हैं, तो all of these. Which of these animal have a thick layer of fat called blubber? Polar bear. Which of these birds show migration? Migration कौन शो करता है? ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, स्नोगीज नहीं करते। तो आंसर आर्टिक टर्न करते हैं, स्नोगीज करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? बोथ बी एंड सी, ये नहीं करते। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। द सन इज अबाउट 1.39 डैश किलोमीटर इन द डायमीटर मिलियंस। द अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। थर्ड, द अर्थ टिल्ट इज 23.5 डिग्री। प्लेसेस क्लोज टू द सी हैव डैश क्लाइमेट मॉडरेट। Animal and plants undergo dash so that they are able to survive in a particular climate. Adaptations. Animals living in dash climate need to conserve water, dry and hot. Elephants have large flapping ears which help them to stay cool. ये एलिफेंट के लार्ज ईयर्स होते हैं जो उन्हें कूल रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सारी हीट को बाहर निकाल देते हैं। लीफ एंड स्टिक इंसेक्ट अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट बाय कैमोफ्लेज. In polar region, animals adapt to conserve body heat to stay warm. Animal like polar bears and seals have dash deposits. Fat deposit होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं, और वो उन्हें क्या रखती है? वार्म रखती है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्टिंक्ट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस बताने हैं, तो इसका आंसर पेज नंबर 88 और 85। तो आप लोगों ने करना क्या है? ओनली वेदर की डेफिनेशन लिख देनी है और क्लाइमेट की डेफिनेशन लिख देनी है, तो वही आपका आंसर है। तो वेदर के एलिमेंट कौन से हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंटर्स, मतलब ये सब वेदर के एलिमेंट है। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ये आपका 89 पर है, दिस इज ऑन द पेज नंबर 88 एंड 85। देखिए यहाँ से आप वेदर की डेफिनेशन लिख देंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेदर। आंसर नंबर 1 में लिखनी है ये वेदर की। उसके बाद आपने लिखनी है क्लाइमेट की। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि वेदर के एलिमेंट क्या है, अब वो देख लेते हैं। देखिए द वेदर फोरकास्ट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट, तो क्या है वेदर एलिमेंट? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, परसेंटेज ऑफ ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेदर एलिमेंट।
क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग फीचर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। मतलब कि 4 आपको दिए हैं, इन चारों का इफेक्ट बताना है कि ये किसी प्लेस के क्लाइमेट को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। देखिए, दिस इज द लैटिट्यूड। क्या है? एज वी गो हायर लैटिट्यूड, जैसे ही हम हायर लैटिट्यूड पे जाएंगे, ठीक है, तो प्लेस क्या हो जाएगा? कूलर हो जाएगा। मतलब हायर लैटिट्यूड में जितनी ज्यादा इक्वेटर से डिस्टेंस होगी उतना ही प्लेस क्या होगा? कूलर। दिस इज लैटिट्यूड। उसके बाद क्या था? एल्टीट्यूड। देखिए यहाँ पर हायर द प्लेस इज अबव द सी लेवल कूलर इट इज। ठीक है, जितना ज्यादा हायर होगा सी लेवल से उतना ज्यादा प्लेस क्या होगा? कूलर होगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, this is a place near the sea such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड आर क्या है ये? neither too cold nor hot। कैसे है वो? क्वाइट ह्यूमिड है। बट प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी सच एज दिल्ली हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक राइट करना है आपको। माउंटेन का इफेक्ट, माउंटेन क्या करते हैं? वाइंड डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, वाइंड को स्टॉप कर सकते हैं और रेनफॉल के अमाउंट को भी अफेक्ट करते हैं। तो ये चारों आपने राइट कर लेने हैं। नेम एनी 2 इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेदर एलिमेंट। देखिए, वेदर एलिमेंट क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। और ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, यही दो आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अडेप्टेशन? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एनिमल टू अडेप्ट? कि अडेप्टेशन क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि एनिमल अपने आप को अडेप्ट करें। पेज नंबर 91 पर है इसका। 2 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। सबसे पहले तो उन्होंने डेफिनेशन पूछी अडेप्टेशन की, वो आप यहाँ से राइट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो है उसका आंसर ये है, टू एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेट। कि एनिमल अपने आप को अडेप्ट क्यों करते हैं? एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में एग्जिस्ट करने के लिए वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज माइग्रेशन? नेम एनी 2 बर्ड्स दैट माइग्रेट। कि माइग्रेशन क्या है? कोई 2 बर्ड के नेम बताने हैं जो माइग्रेट करते हैं। देखिए, माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन इन्वॉल्व, तो इट की जगह आप क्या लिख सकते हो? माइग्रेशन। माइग्रेशन इन्वॉल्व मास मूवमेंट ऑफ बर्ड एंड एनिमल टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड इन सर्च ऑफ फूड एंड वार्मर क्लाइमेट। तो दिस इज द माइग्रेशन। 2 एग्जाम्पल बता सकते हो, आर्कटिक टर्न्स, स्नोगीज। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंशन 1 वे। मतलब ये कैमल, स्टिक इंसेक्ट, अफ्रीकन एलिफेंट, ये किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, या आपने बताना है। एक एक अडेप्टेशन बताना है इनका। तो देखते हैं, कैमल का अभी हमने पढ़ा था यहाँ कि कैमल के पास क्या होता है। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी आया था कि हम्प होता है जो वाटर को स्टोर कर लेता है। कैमल हैव अ हम्प दैट स्टोर फैट एंड वाटर, और जिससे क्या है वो लॉन्ग टाइम तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। एक ही बतानी है हमें करेक्टरिस्टिक। स्टिक इंसेक्ट पेज नंबर 93 पर है। दिस इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट हैव अ सर्टेन शेप और कलर दैट मैच वेल विद देयर सराउंडिंग एंड दस मेक देम हार्डर टू स्पॉट। देखिए, एलिफेंट की कोई भी करेक्टरिस्टिक आप लिख सकते हो। अभी आई थी यहाँ पीछे क्वेश्चन में ही, वहीं से लिखेंगे। यहाँ से लिख लो, लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प टू कीप देम कूल। मतलब कि एलिफेंट के क्या होते हैं? लार्ज ईयर्स होते हैं जो उन्हें कूल रहने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एनिमल लिविंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट अडेप्ट टू कीप देयर बॉडी कूल। पेज नंबर 93 पर ही है इसका आंसर। देखिए, सम एनिमल्स शो एक्सेसिव स्वेटिंग, पेंटिंग एंड लीकिंग टू इंक्रीज इवेपोरेशन एंड मेक द बॉडी फील कूलर। मतलब कि क्या करते हैं? स्वेटिंग मतलब कि पसीना आता है जिसकी वजह से बाद में बॉडी कैसा फील करती है? कूल फील करती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द पोलर बियर इज अडेप्ट टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में पोलर बियर किस तरह से रहते हैं? देखिए, उनकी बॉडी पर एक तो फर होती है, ठीक है, जो उन्हें गर्म रखने में मीन्स उनकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती और अंदर की कोल्ड को वो बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, तो हम देख ही लेते हैं इसका आंसर। पेज नंबर 94 पर है। दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? हैव से पहले क्या लिख लोगे? पोलर बियर्स। पोलर बियर्स हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन
These keep their body warm and protect them from the cold. The thick furry coat of polar bear also helps to keep it warm. यहाँ तक राइट कर लोगे तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट ने ये चैप्टर नहीं किया वो अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे और लर्न करेंगे, और जिन्होंने राइट पहले से किया हुआ है वो ओनली लर्न करेंगे, बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट ऑफ दिस लेसन। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, कीप स्टडिंग।